एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से यार रिएक्शन पे आपको करते हैं वेलकम। मैं हूँ आरजे फाकत मीर, मेरे साथ मौजूद हैं अदनान मीर। और गाइज आज एक बहुत ही मजे की कैंट सी वीडियो आपके लिए लेके आए। और वीडियो क्या है? वीडियो बहुत ही सिंपल सी है। वो क्या है कि इंडियन स्लम्स वर्सेस पाकिस्तान, इंडियन स्लम्स वर्सेस अमेरिकन स्लम्स। ठीक है, इसके हवाले से इस टॉपिक पे एक वीडियो है, उस पर आज हम करेंगे रिएक्शन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। सो गाइस करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट्स। एक तरफ जहां इंडिया में 9 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं, उन्हें सर पर छत का कोई टेंशन नहीं आता है, क्योंकि मुंबई जैसे महंगे शहर में भी एक छोटा सा मकान 300 रुपए महीने में मिल जाएगा। पर यूएसए में यही छोटे से मकान के लिए 60 से 65 हजार लग सकते हैं। पर ये अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे यूएसए के गरीब जूझ रहे हैं, क्योंकि 2018 में यूएसए के रास्तों पर पॉटी करने वाले कुल 28,000 केसेस दर्ज हुए हैं। तो आखिर यूएसए जैसे अमीर और डेवलप्ड देश का ये हाल क्यों? क्या उनके पास भारत की तरह टॉयलेट्स की कमी है? अब ये जानने से पहले एक और चीज ये है कि दोनों ही देशों में साधारण से अस्पताल के खर्चे की वजह से एक तरफ यूएसए में 26,000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है और दूसरी तरफ इंडिया में 16 लाख। पर आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? हम यही सवालों के जवाब जानने जा रहे हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल इंडियन स्लम्स वर्सेस अमेरिकन स्लम्स। अब क्या आप जानते थे नेशनल अलायंस टू एंड होमलेसनेस के सर्वे के अनुसार जनवरी 2020 में पूरे 5,80,466 लोग अमेरिका में बिन छत के जी रहे थे। पर आखिर अमेरिका जैसा डेवलप्ड और अमीर देश में इतने होमलेस लोग कहां से आ गए? अब ये तो रियलिटी है जहां इंडिया और यूएसए के गरीब एक दूसरे को अच्छा खासा टक्कर दे सकते हैं। और यही बराबरी की टक्कर में सबसे पहले बात करते हैं दोनों के नंबर 1 हाउसिंग। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कैसे मुंबई जैसे महंगे शहर में भी लोग 300 से 400 रुपए में छोटी सी खोली भाड़े पर ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो छोटा सा मकान भी 60 से 65 हजार के नीचे नसीब नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, इसी महंगाई के चलते अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोग बिना घर बार के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जहाँ एलए का स्किड रो इलाका यूएसए का सबसे बड़ा इलाका है, जो वहाँ के बेघर लोगों को आसरा देता है, जिसमें 1930 के दशक से तकरीबन 4,200 से 8,000 लोग गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इन्हीं की तरह 13,000 किलोमीटर दूर मुंबई का धारावी इलाका, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम होने के लिए जाना जाता है, वो कुल 10 लाख गरीब लोगों के सर पर छत प्रोवाइड करता है। अब ये दोनों ही देशों की इस गरीबी में पल रही आबादी का कोई कारण तो होगा ही ना। तो इसमें अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ झोपड़पट्टी उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो छोटे छोटे गाँव से बड़े शहरों में अपनी तकदीर चमकाने आते हैं। और ऐसा मैं नहीं बल्कि इन्वेस्ट इंडिया का सर्वे भी कहता है कि हर मिनट लगभग 25 से 30 लोग इंडिया के गांव खेड़ों से बड़े बड़े शहरों में बसने चले आते हैं, जहां ये लोग स्लम्स में रहना तो है लोग रोजगार के सिलसिले में या बिल्डिंग के मुकाबले काफी गुना सस्ते होते हैं। अब यही सेम चीज अगर हम यूएसए में देखने जाएं तो क्योंकि उनके वहाँ किराए का मकान भी इतना ज्यादा महंगा होता है कि बिना कोई दूसरा रास्ते के उन्हें सड़कों की तरफ मुड़ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से यूएसए के बेघर आबादी में से 35% लोगों के सर पर छत ही नहीं है और 65% लोग जैसे तैसे फुटपाथ पर टेंट बांधकर रह लेते हैं। यही नहीं बल्कि इन्हीं लोगों की थोड़ी सी मदद करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है, जहाँ वो इन बेघर लोगों को पार्किंग लॉट्स प्रोवाइड करती है, जिधर ये लोग अपनी गाड़ियों में रात बिता सकते हैं। साथ ही क्योंकि अमेरिकी लोग आए दिन घर को लेकर इतना कष्ट करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 नामक एक योजना भी शुरू की है, जहाँ घर मालिक लो इनकम वाले लोगों को कम दाम में घर किराए पे दे सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 4 में से सिर्फ एक परिवार को एलिजिबिलिटी के चलते इस स्कीम का लाभ उठाने को मिलता है, क्योंकि यहाँ भी फंडिंग वगैरह की वजह से ये योजना पीछे छूट जाती। नंबर 2 लाइफस्टाइल। गाँव वाले क्या आप जानते थे कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई का धारावी इंडिया की इकोनॉमी में पूरे 100 करोड़ का योगदान देता है? जी हाँ, और यही एक बड़ा उदाहरण है जहां पता चलता है कि ज्यादातर इंडिया के बस्तियों में रहने का कारण बेरोजगारी है ही नहीं। पर यही सेम चीज हम अमेरिका के बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अकेले एलए में 46% बेघर लोगों की ये दशा का कारण बेरोजगारी है। यानी देखा जाए तो भले ही इंडिया की गरीब जनता बस्तियों में रहकर अपना गुजारा कर रही है, पर साथ ही वो इसी सिचुएशन में करीब 5,000 बिजनेस भी चला रही है, जहां लेदर, वैक्स, एल्युमिनियम और मिट्टी के बर्तन के बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। लेकिन वहीं हम अमेरिका की ओर नजर घुमाएं तो यहाँ चाहे बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जिसके चलते लोग सड़कों पर आते जा रहे हैं, पर फिर भी यहाँ ऐसे कई बेघर लोग हैं जो हफ्ते का 50-60 घंटे काम करके अच्छा खासा कमा लेते हैं, पर फिर भी उनके लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये अकेली चीज नहीं है जिसमें अमेरिकन का स्ट्रगल दिखता है, क्योंकि ये लोग तो ग्रोसरीज में भी महीने का 25 से 30 हजार
बढ़ा देते हैं। वहीं आपको हमारा केस यही तो पता ही बात होगा है। कि कैसे गली के सब्जी वाले भैया से सस्ते में खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है। और ये सस्ते में गुजारा करने वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ सब्जियों में ही नहीं बल्कि लाइफ की सारी चीजों में देखने को मिल जाता है, जहाँ अपनी सोसाइटी में पहले से ही लोगों को इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से लोगों के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं। जैसे कोई हाई क्लास इंसान अगर सुपरमार्केट में जाकर सिर्फ इम्पोर्टेड चीजें खरीद सकता है, तो वहीं छोटे से झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लिए लोकल मार्केट की सुविधा है। पर ये गली नुक्कड़ बिल्कुल। पर ठेले वाली ये सर्विस चीजें होती हैं। अमेरिका में तो दिखने से रही, तभी वहाँ के गरीब पब्लिक को भी ना चाहते हुए भी बड़े वाले सुपरमार्केट से महंगी चीजें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि लेनी एक बार पड़ती वो अपनी हैं। गाड़ी में रात गुजार लेगा, पर कितने दिन बिना कुछ खाए पिए रहेगा, है ना। नंबर 3, सैनिटेशन। वैसे क्या आपको खबर थी कि इंडिया में स्वच्छ भारत योजना के चलते मोदी सरकार ने कुल 9.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया था, पर इसी समय में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 2011 से 2019 तक एक बहुत बड़े बूब क्राइसिस ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने। अपने ही तरह अमेरिका में भी शौचालय को लेकर काफी समस्या चलती थी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि 2011 में सैन फ्रांसिस्को ने रास्ते पर इंसानों की पॉटी की कुल 5,500 केस रिपोर्ट की, जो आंकड़ा 2018 तक पूरे 28,000 हो चुका था। जिसके पीछे का कारण भी यही था कि अमेरिका में भी पब्लिक टॉयलेट्स का बहुत झमेला है, क्योंकि वहाँ तो ना के बराबर पब्लिक टॉयलेट्स हैं। तभी तो लोगों को मॉल्स, होटल्स वगैरह में टॉयलेट्स की खोज में जाना पड़ता है। पर समस्या यही है कि इन हाई एंड होटल्स, मॉल्स में बेचारे बेघर लोगों को अक्सर घुसने नहीं दिया जाता। तो घुसने अब नहीं इतने दिया झमेलों में जाता। इंसान करे भी तो करे क्या, अपने शरीर को पूप बनाने से तो रोक नहीं सकता। इसीलिए फिर जहाँ मौका मिलता है वहीं ये लोग अपना बिजनेस गेट के आगे। हैं। पर ये हाल सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि जब शौचालय की बात आती है तो इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। तभी तो भले ही मोदी जी के राज में देश भर में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए थे, पर आज भी इंडियन स्लम्स में लोग गर्दी करके कॉमन टॉयलेट्स ही इस्तेमाल करते हैं। 10 से 12 घरों के बीच सिर्फ 2 से 3 टॉयलेट्स मौजूद होते हैं। यही नहीं, कभी कभी तो पूरा इलाका ही एक टॉयलेट में अपना बिजनेस संभालता है। और ये सब के पीछे का कारण यही है कि चाहे हमारे यहाँ करोड़ों में टॉयलेट्स बन गए, पर आज भी ये हमारी 138 करोड़ की आबादी के लिए काफी कम है। पर ये कम टॉयलेट्स इकलौती समस्या नहीं है, क्योंकि इंडिया के स्लम्स में टॉयलेट्स तो बन गए, लेकिन ये लोगों के घरों से इतने दूर बने हैं कि लोग इन शौचालयों तक का सफर करने से ज्यादा बेहतर प्लास्टिक की थैलियों में अपना काम करके उसे रास्ते पर फेंकना पसंद करते हैं। नंबर 4, हेल्थ केयर। अब अमेरिका जैसे अमीर और डेवलप्ड देश में भी अगर 4 करोड़ से ज्यादा लोग अस्पताल का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया जहां इतनी गरीबी है, वहां 23% बीमार लोग हेल्थ केयर का खर्चा उठा ही नहीं सकते हैं। और यही एक कारण है जिसके चलते 2018 में इंडिया की गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना, जो एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है, उसकी ओके गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी थी जो हमने थोड़ी सी शॉर्ट की है लेकिन ये कि वीडियो बहुत मज़े की थी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, क्योंकि गरीबी और गुर्बत जो है ना वो इंसान को ये पता चलता है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये सिचुएशन चल रही है और सिचुएशन चल कितनी रही है और तादाद है कितनी लोगों की, ये भी तादाद देख चल लो। रही है। और यहाँ पे गरीब फिर स्ट्रगल कर लेता है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने साथ साथ बताया भी है कि उसकी क्या क्या वजूहत हैं कि हम लोग हमारे यहाँ गरीब होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ से वो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है और उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का एक बायस बनता है ये चीज़। सो बहुत सारी चीज़ें यार और भी हैं, मतलब देखा जाए तो लोगों को अपना घर लेने की हिम्मत नहीं होती वहाँ पे रेंट पे। इसलिए कहते हैं कि सब झगड़े छोड़ें और अपने गरीब लोगों के बारे में सोचें, पैसा उन पे खर्च करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि हर जो है ना इंसान है, कोई शक नहीं, जिस तरह हम ये सोचें कि हम उनकी जगह हों तो हम पे क्या गुजरेगी। बिल्कुल तो ऐसा ही है। इसलिए हम लोग फिर हुकूमत अपना को उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। जो भी हो ना यार, जैसा भी हो, हम दिन को अगर कहीं बाहर कमाने जाते हैं हमें इतना पता होता है कि हमारा घर मौजूद है, वापस हम घर में जाएंगे, ठीक है, वापस या घर जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि इतना होता है कि हम अगर घर ना भी आ सकें तो हमें रेंट पे भी कहीं पे भी रेंट पे हम अपने लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेते इंतजाम हैं। कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए ज़रूर होम शेल्टर होने चाहिए, या इस तरह का अपनी तरफ से हर बंदा कोशिश करे यार कि किसी गरीब की हेल्प हो जाए। सो वो हमारे यहाँ तो ये हमारा मानना है, हमारा दीन भी ये कहता है कि किसी की मदद करने से आपका
आप किसी को दुनिया में एक घर देते हो तो आखिरत में आपके लिए भी एक घर बनता है। बात है जी, किसी की खिदमत करेंगे तो उसका सिला जरूर मिलेगा। जरूर मिलता है। तो सो गाइस वीडियो को करते हैं खत्म। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। सो गाइस इसी के साथ चाहेंगे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।